तो गाजियाबाद में भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम रही है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। दरअसल शीतलहर का कहर जारी है। डबल अटैक इस वक्त ठंड का दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में भी कुछ यही नज़ारा देखने को मिला, जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक चादर, मोटी चादर देखने को मिल रही है। कोहरे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिल्ली और गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। और गाजियाबाद में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मोटी परत कोहरे की छाई हुई है। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में किस तरह ठंड का सितम जारी है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए आज सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम देखने को मिली है। फिलहाल 8 बजे का, लगभग 7:30 बजे का समय हो रहा है। क्या कुछ सड़कों पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, सुबह जब गाजियाबाद के लोग सड़कों पर काम के लिए निकले तो उन्होंने गाजियाबाद की सड़कों को कोहरे में लिपटा हुआ पाया। और आप तस्वीरों में अभी का हाल भी देख सकते हैं। ये स्थिति गाजियाबाद की सड़कों की है, जब जो वाहन है वो हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो रफ्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। और ये विजिबिलिटी बावजूद इसके कि सड़कों पर स्ट्रीट लाइट चल रही है, सड़कों पर वाहन गाड़ी चलाकर चल रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। तो कोहरे की एक गैस चादर अगर हम कहें पूरी सड़कों पर दिखाई दे रही है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक भी लगता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सुबह काम पर निकले हैं उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार पर ब्रेक लगा है तो ऑफिस आवर्स में, इसलिए 10 बजे के आसपास का पीक आवर्स रहते हैं, तो लोग कोहरे की वजह से सुबह जल्दी काम पर निकलते हैं। कुछ जो घंटे का वक्त ज्यादा लगता है सफर को तय करने में, उसके हिसाब से मैनेजमेंट टाइम का पूरा हो जाए और समय से ऑफिस पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें और परेशानी बढ़ी है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार की अगर मैं बात करूं तो 3 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार से हवा बह रही है। तो ऐसे में माना जाएगा कि कुछ आने वाले कुछ और घंटों में कोहरे की जो चादर है ये ऐसे ही दिखाई दे, क्योंकि तेज हवाएं चलती है तो माना जाता है कि कोहरा बहकर कहीं और आगे की तरफ बढ़ जाता है हवाओं के साथ में। तो ऐसे में मौसम जो इलाका होता है उसका कुछ घंटों में साफ हो जाता है। तो अभी हवाओं की रफ्तार बेहद कम है, तो माना जा रहा है कि कोहरे का असर कुछ घंटों तक देखने को और मिल सकता है। और मौसम वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो आज के न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट, 7 डिग्री के आसपास आज न्यूनतम तापमान रह रहा है। और उसके साथ में 18 डिग्री मैक्सिमम तापमान। तो माना जा रहा है कि पूरे दिन आज लोगों को सर्दी का एहसास हो सकता है। कहीं ना कहीं जो ठंड का एहसास है वो साफ तौर पर बाहर निकलने पर महसूस किया जा सकता है। हवा बेशक कम है, शीतलहर का असर। मौसम विभाग की ओर से आज बारिश की संभावना भी जताई गई है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए निश्चित रूप से जब ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो लगभग 100% के आसपास जो आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं, तो ऐसे में बारिश के पूर्वानुमान भी लगाए जा रहे हैं। और बारिश होने के बाद जो ठंड है उसका असर और देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अगले आने वाले कुछ और दिनों तक सर्दी का सितम यूं ही झेलना पड़ेगा। और साथ में बढ़ते हुए कोहरे ने जो दृश्यता है उसको जीरो करते हुए लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल। और इसके अलावा पीयूष, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी फिलहाल तस्वीरें भी दिखाई हैं, ऐसे में बड़ी चुनौती होती है सड़कों पर निकलने वाले वाहनों के लिए और वाहन चालकों के लिए। क्या सड़कों पर इस वक्त गाजियाबाद में पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि जो डिवाइडर हैं वो आगे वाहन चालकों को साफ तौर पर दिखाई दे, इस तरह की व्यवस्थाएं? निश्चित तौर पर जो NHAI है गाजियाबाद का आसपास का इलाका जो हाईवेज है उनसे कनेक्टेड है, तो ऐसे में NHAI की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती है। इसके साथ में जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है वो यही है कि बेहद आवश्यक काम से हो तभी आप सड़कों पर निकले, वाहन बेहद सावधानी पूर्ण चलाएं।
पीछे की तरफ जो डिस्प्ले प्लेट होती है, रिफ्लेक्टर प्लेट होती है, उसको अपने वाहन में जरूर लगाएं। और इसको लेकर पीछे एक अभियान भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया था, जिसमें वाहनों के पीछे जिनके पीछे रिफ्लेक्टर प्लेट नहीं थी उनको कहीं ना कहीं लगाया गया, जिससे जो दुर्घटना है उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। इसके साथ में संभावित सलाह ये भी दी जाती है, अगर रास्ते में आप घर से निकल चुके हो, खूब की स्थिति ज्यादा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी सुरक्षित स्थान, किसी ढाबे या किसी दुकान पर जहां चलिए ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।